प्रणाम मित्रों। ओशो भारत के 5 प्रधानमंत्रियों से मिले। बहुत कम उम्र में ओशो भारत के 5 प्रधानमंत्रियों से मिले, या ये कहना भी उचित है कि भारत के 5 प्रधानमंत्री ओशो से मिले। ये विषय मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ आज, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पावरफुल होना चाहते हैं। जब हम लोगों को कोई मुखिया पहचानता है हमारे गांव का, तो हमको लगता है हम कुछ हैं। अगर आपके क्षेत्र का पार्षद आपको नाम से जानता हो तो आपको लगता है आप कुछ हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओशो जब बहुत छोटे थे, 17 वर्ष के थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उनको मिलवाया गया था। ये बात मैं इसलिए उठाना चाहता हूं कि हम सब और मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबको लगता है कि हमारी शक्ति की जो हमारी शक्ति है वो सीमित है। हम सब एक बंद सेल में जीते हैं, जिसको कहा जाए, बुरा नहीं मानिएगा, एक तरह से मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कुएं के मेंढक बन के रहते हैं, उसमें ही गोल गोल घूमते रहते हैं। ओशो जैसा व्यक्तित्व जब जन्म लेते हैं तो पूरे देश पर, पूरे धरती पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था, क्रिया प्रतिक्रिया हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म अमीर माता पिता के पास नहीं, बल्कि एक साधारण माता पिता के पास हुआ था। ओशो के पिताजी कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे। वो बताते हैं कि उन्होंने 800 रुपये की संपत्ति से अपना बिजनेस शुरू किया था, कपड़े की दुकान थी, और एक साधारण माता पिता की तरह थे। उनकी माता जी भी और ओशो के पिताजी भी एक साधारण माता पिता की तरह थे। हाँ, उनकी नाना नानी अमीर थे, वो अलग बात है। वापस आते हैं हम लोग इस बात पर कि ओशो अपने बचपन में से लेकर के कॉलेज लाइफ तक पैसे के मामले में वो बहुत समृद्ध नहीं थे। एक बार तो उनको जिस अपनी फुआ के पास रहते थे, तो अचानक उन्होंने फैसला कर लिया कि फुआ फूफा के पास रात को नहीं रहेंगे। जहाँ वो रहते थे, एक घर में वो किराए पर रहते थे, और ओशो ने 3 महीना से उस घर का किराया नहीं दिया था, क्योंकि ओशो को किताबें पढ़ने का शौक था। वो जो भी पैसा कमाते थे वो किताब खरीद कर लाते थे, और उनका सारी कमाई खाने पीने पर नहीं बल्कि किताबों पर खर्च हो जाती थी। मकान मालिक ने 1 महीना तक देखा कि भाई तो भाड़ा दिए नहीं। दूसरे महीना ओशो ने मकान मालिक को भाड़ा दिया नहीं, और तीसरे महीना जब इनको तनख्वाह मिला, ये फिर किताबें खरीद कर लाए, और मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा भाई किराया दीजिए घर का, और ओशो मकान का किराया नहीं दे पाए। उसने कहा कि आउट, और ओशो को शाम को 7 बजे अपने बैग एंड बैगेज लेकर के उस घर को छोड़ना पड़ा। रात को एक लैंप पोस्ट के नीचे, जो बिजली का खंभा होता है, उसके नीचे ओशो बैठ करके जो किताब वो खरीदे थे उसको पढ़ते रहे। मैं आपको याद देना चाहता हूँ कि माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई उसी ओशो के ऊपर में। ओशो ने पूरी रात, वो भी सर्द रात, ठंडे की रात थी, पूरी रात वो किताब को पढ़ते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। सुबह में उनकी फुआ जो उसी शहर में रहती थी, वो मंदिर जा रही थी पूजा करने, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे ये लड़का लैंप पोस्ट के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। फुआ ने रिक्शा वाले को बुलाया, इनको बेहोश हालत में रिक्शे पर बिठाया, घर ले गई, ट्रीटमेंट कराया, और ये रहा ओशो की ज़िंदगी की शुरुआत, जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई को अपना जीवन ऐसा दिया कि उनके बारे में कहा था कि वो 1.5 लाख किताबें पढ़ चुके थे। खैर, उनके जीवन में उसके बाद टर्निंग आता है। उनके जीवन में आए 3 सदगुरु। पहला आए पागल बाबा। पागल बाबा की तुलना आज के किसी भी संत से हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो बहुत बड़े और रहस्यमयी संत थे। वो जो चाहे कर सकते थे, जितने हम चमत्कार की कल्पना कर सकते हैं वो पागल बाबा के लिए वो बाएं हाथ में खेल था। लेकिन पागल बाबा आए ही थे सिर्फ ओशो को ध्यान रखने के लिए। तब ओशो की उम्र कम थी। उनके जाने के बाद पागल बाबा ने ओशो को मग्गा बाबा के हवाले कर दिया था। थोड़ा आगे पीछे सीक्वेंस हो रहा है कि मग्गा बाबा फिर पागल बाबा, इस तरह से ये 2 बाबा आते हैं जो ओशो का देखभाल करते हैं। और ये दोनों बाबा, जो मग्गा बाबा थे वो या जो पागल बाबा थे वो, ये दोनों संत इतनी ऊंचाई के संत थे जो कि भारत में हम जो कल्पना कर सकते हैं उस ऊंचाई के संत थे। उसके बाद तीसरे संत आए मस्तो बाबा। बस यहाँ आकर के देखिएगा ये मस्तो बाबा कैसे भारत के 5 प्रधानमंत्रियों से मिलवाते हैं ओशो को। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि मस्तो बाबा जब आते हैं, तब ओशो ने बाद में बताया कि जब कोई बालक सिद्ध होने वाला होता है, बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला होता है,
तो उसे 3 बुद्धों के द्वारा पहचाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई बालक सिद्ध होने वाला होता है तो उसके जीवन में 3 संत आते हैं जो उसको पहचानते हैं। ये सभी बुद्धों के साथ होता है। हर सिद्ध को के जीवन में 3 संत आते हैं जो उसको देखभाल करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। यही मस्तो बाबा जो तीसरे संत थे, मस्तो बाबा ने एक दिन ओशो को कहा कि चलो तुमको किसी से मिलवाना है, और वो लेकर गए ओशो को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। जैसे ही मस्तो बाबा गेट पर पहुंचे, वो जितने भी उनके वॉचमैन थे नेहरू जी के, सभी उनके पैर छूने लगे। तब ओशो को लगा, ओशो की उम्र बहुत कम थी, 17 साल के आसपास थी। आश्चर्य हुआ कि भाई प्रधानमंत्री निवास के जितने लोग हैं सब मस्तो बाबा के पैर छू रहे हैं। खैर, मस्तो बाबा ने बिना अपॉइंटमेंट लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से ओशो को मिलवाया। नेहरू जी भी पैर छुए मस्तो बाबा के, और सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके वो बैठे, और मस्तो बाबा ने ओशो से मिलवाया और बताया कि ये लड़का है, इसका नाम रजनीश है, और जो कुछ इंट्रोड्यूस करवाया। उस समय कम से कम 2 घंटे लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और ओशो और मस्तो बाबा तीनों उस कमरे में बैठे रहे, और बाहर बड़े बड़े मंत्री, उसमें से स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई जी भी थे। सब लोग इंतजार करते रहे कि भाई नेहरू जी किसी को 10 मिनट से ऊपर समय देते नहीं है, इस लड़का को 2 घंटा समय दे रहे हैं। चलिए, जो भी था, ये पहली मुलाकात थी नेहरू जी से ओशो की। और जब ओशो जाने लगे तो नेहरू जी ओशो को छोड़ने कार तक आए और अपना निजी नंबर देते हुए कहा कि जब भी आपको आना होगा तो ये मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरी मुलाकात में नेहरू जी ने ओशो का परिचय करवाया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से। उसके बाद फिरोज गांधी जी से भी करवाया गया था। उस समय दोनों छोटे बच्चे थे, ये राजीव गांधी जी और संजय गांधी जी, उनसे मिलवाया गया। फिर उन्हीं मस्तो बाबा ने अलग से मोरारजी देसाई से ओशो को मिलवाया था। और जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने फ़ोन किया ओशो को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और जो डेट दिया था शास्त्री जी ने, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो डेट दिया था ओशो को, उस डेट पर ओशो दिल्ली पहुँचे मस्तो बाबा के साथ में। लेकिन उसी डेट पर, उस तारीख पर लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे ताशकंद में, ताशकंद समझौता में। वहाँ से उनका डेड बॉडी वापस आया था, वो ओशो से नहीं मिल पाए। तो इस तरह से आप देखिएगा, ओशो के जीवन में 5 प्रधानमंत्री आ रहे हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी जी, उसका मोरारजी देसाई जी, और इस तरह से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। 5 प्रधानमंत्री ओशो के जीवन में आए। उसके बाद वो कितने फेमस हुए आप सभी जानते हैं। उनका अंतिम बात तो आप सभी जानते हैं कि वो चाहे अमेरिका के रोनाल्ड रीगन हो या कोई भी यहाँ से इंडिया से राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हो। ओशो ने एक बात तो जरूर दिखा दिया कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व हैं, और धन के हिसाब से भी आप सभी ने देखा, 93 रोल्स रॉयस वाले, 5 उस जमाने में जेट प्लेन वाले। मेरे इस वीडियो का मकसद ये है मित्रों कि यदि अपने आप पर विश्वास हो, आदमी सब कुछ कर सकता है। मैंने अभी तक सिद्ध तो नहीं किया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ओशो ने एक बात साबित कर दी। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 20-30 साल पहले की बात है। ओशो ने साबित कर दिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम सब अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। हम सब जिस दिन अपने आप पर विश्वास कर लें और सही कदम उठा लें तो सब कुछ मुमकिन है। तो आज का वीडियो आप सबको यही प्रेरणा देता है, आप जीवन में जो पाना चाहें पा सकते हैं। प्रसिद्धि भी, शक्ति भी, धन भी, सब कुछ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।